आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से दो कॉन्टेक्टर को आपस में इंटरलॉक करेंगे। यानी कि दोस्तों, यदि आपके पास में दो अलग अलग कॉन्टेक्टर है और उन दोनों कॉन्टेक्टर में से किसी एक कॉन्टेक्टर को केवल एक टाइम के लिए ऑन करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन है। अब यदि मैं इस कॉन्टेक्टर को ऑन करना चाहूं तो आप देखोगे कॉन्टेक्टर हमारा ऑन नहीं होगा पुश बटन को प्रेस करने के बाद भी। अब यदि मुझे इसको चालू करना है तो उस कंडीशन में इस कॉन्टेक्टर को ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस कॉन्टेक्टर को चालू कर सकता हूं। इसी प्रकार से यदि आपका ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन है तो उस कंडीशन में आप इस कॉन्टेक्टर को ऑन नहीं कर पाओगे जब तक कि आपका ये वाला कॉन्टेक्टर ऑफ ना हो। तो किस प्रकार से हम कॉन्टेक्टर का इंटरलॉकिंग वाली वायरिंग करते हैं, उस वायरिंग को हम पूरा सर्किट डायग्राम के अनुसार समझने वाले हैं और पूरा प्रैक्टिकली वायरिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में दो अलग अलग कॉन्टेक्टर है। इन दोनों कॉन्टेक्टर के द्वारा मुझे किसी मोटर को, किसी लाइट को या फिर जो भी एप्लीकेशन में आप कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हो उसको चालू और बंद करने के लिए वहां पे मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है जहां पे हमें केवल एक टाइम पे ही एक कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। चाहे आप इसको ऑन कर दो या फिर इसको ऑन कर दो, दोनों में से केवल एक ही ऑपरेट होना चाहिए। तो इस टाइप का सर्किट बनाने के लिए वैसे तो ऐसे भी कॉन्टेक्टर आते हैं जो कि आपस में मैकेनिकली इंटरलॉक होता है, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें यदि आपका एक कॉन्टेक्टर ऑन है तो दूसरा कॉन्टेक्टर आप कितना भी कोशिश कर लो वो ऑन नहीं होगा। ओके, तो यदि आपके पास में मैकेनिकली इंटरलॉक कॉन्टेक्टर नहीं है तो उस कंडीशन में आप उनको इलेक्ट्रिकली भी इंटरलॉक कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी कनेक्शन करने जाओ तो कनेक्शन करने से पहले आप सर्किट डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे पूरा सर्किट डायग्राम है, इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार हम कनेक्शन करेंगे। साथ ही साथ में हम समझेंगे भी कि क्यों ऐसा वायरिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया दो कॉन्टेक्टर है। अब इन दोनों कॉन्टेक्टर को यदि मुझे ऑपरेट करवाना हो तो इसको हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कंट्रोल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे एक CNC कंपनी का ही 2 पोल वाली MCB इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको यदि मैं ऑन कर दूं तो कंट्रोल पावर सप्लाई हमारा आगे फ्लो होने लगेगा और इसको ऑफ करने के बाद कंट्रोल पावर सप्लाई हमारा ऑफ हो जाएगा। ओके, अब हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर को सबसे पहले न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। तो इस MCB को मैंने इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया हूं। अब इसके आउटपुट टर्मिनल पे मैं एक वायर को कनेक्ट करूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको हम लेके जाएंगे और जो हमारा कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल होता है उस टर्मिनल पे हम न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब इस कॉन्टेक्टर को भी हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो MCB है इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके कनेक्ट कर सकते हैं या फिर A2 टर्मिनल से एक वायर को लूप करके कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने इस टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट कर दिया और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके दूसरे कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब हमें इन दोनों कॉन्टेक्टर को फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है। फेज सप्लाई कैसे प्रोवाइड करना है इस सर्किट डायग्राम के अनुसार समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमारा फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई सबसे पहले ओवरलोड रिले में जा रहा है। इसी प्रकार से यही फेज सप्लाई दूसरे कॉन्टेक्टर को जो पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा उसके ओवरलोड रिले में जाएगा। मैं यहाँ पे ओवरलोड रिले का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आपको मालूम ही है कि जो ओवरलोड रिले है उसका जो NC कॉन्टेक्ट है उस NC कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई देना है, उसके बाद उसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई लेके जाना होगा। तो अभी के टाइम पे हम डायरेक्टली यहाँ से पावर सप्लाई लाते हैं और स्टॉप पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन है। ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वायर के एक सिरे को ले जाके MCB के फेस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको मैं लेके जाऊंगा और जो मेरा पुश बटन है यानी कि स्टॉप पुश बटन, इसको मैं फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार से इस कॉन्टेक्टर को बंद करने के लिए हमें एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस स्टॉप पुश बटन का भी वायरिंग हम सेम तरीके से करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा MCB है इसके फेस वाले टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको हम ले जाके जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसके एलिमेंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना होगा। ओके, अब इसके बाद सर्किट डायग्राम में आप देखोगे तो जो हमारा कॉन्टेक्टर है इनको ऑन करने के लिए स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्टार्ट पुश बटन को पावर सप्लाई डायरेक्टली स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से जा रहा है।
तो यहाँ पे मुझे 2 स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करना होगा और इस स्टार्ट पुश बटन को पावर सप्लाई हम स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। सेम तरीके से इस स्टार्ट पुश बटन को भी मैं पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि हमारा सर्किट सेम टू सेम जा रहा है अभी के टाइम पे। ओके, अब इसके बाद में यदि आप सर्किट डायग्राम को देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इससे जो पावर सप्लाई जा रहा है वो एक एनसी कॉन्टैक्ट में जा रहा है। इसी प्रकार से इस पुश बटन से जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा वो भी एक एनसी कॉन्टैक्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि यहाँ पे जो एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है ये दोनों एनसी कॉन्टैक्ट किसके हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसके साइड में लिखा हुआ है M2NC, यानी कि ये जो कॉन्टैक्टर है इसका नाम M2 रखा गया है और इसी कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल M1 कॉन्टैक्टर के सर्किट में किया जा रहा है। इसी प्रकार से इस एनसी कॉन्टैक्ट के साइड में लिखा गया है M1NC, यानी कि इस कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इस कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? तो देखिएगा दोस्तों, ऐसा करने का कारण ये है कि जब आपका कॉन्टैक्टर बंद रहेगा, मान लीजिए कि ये कॉन्टैक्टर बंद है तो एनसी कॉन्टैक्ट हमारा एनसी ही रहेगा, यानी कि पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने देगा। और यदि आप उस कंडीशन में स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो कॉन्टैक्टर आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन यदि आपका ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन है चाहे ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन है, इन दोनों का जो एनसी कॉन्टैक्ट है ऑन होने के बाद एनओ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है और उस कंडीशन में पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि ये बीच में से कट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यदि आपका M1 कॉन्टैक्टर ऑन है तो आपका जो M2 कॉन्टैक्टर है इसका पावर सप्लाई आपका यहां से आगे फ्लो नहीं होगा, चाहे आप कितने बार भी स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दो, आपका ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो इसीलिए इस कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट इसमें इस्तेमाल किया गया और इस कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये वाला कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए मैं इन दोनों पुश बटन का इस्तेमाल करूंगा। इसी प्रकार से ये जो कॉन्टैक्टर है इसको चालू और बंद करने के लिए इन दोनों पुश बटन का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जो स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर को मुझे कनेक्ट करना होगा। अब इसी वायर का जो दूसरा सिरा है इस सिरे को लेके आएंगे और जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर है उस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसका एनसी कॉन्टैक्ट इसके नीचे में है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, तो इस कॉन्टैक्टर का आप देख सकते हो यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है, इसमें भी आप देख सकते हो नीचे में एनसी कॉन्टैक्ट दिया गया है। तो इसी एनसी कॉन्टैक्ट के साथ हम इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे हम एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस एनसी कॉन्टैक्ट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है इससे आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। यहाँ पे कनेक्शन सीधा सीधा है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो दूसरे कॉन्टैक्टर का है, यानी कि इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए जो पावर सप्लाई जाएगा वो इस एनसी कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस एनसी कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है उस आउटपुट टर्मिनल पे हमें एक वायर को ले जाके कनेक्ट करना होगा। ओके, अब इसी वायर का जो दूसरा सिरा है इस सिरे को ले जाके हमारा जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है, आप देखिए यहाँ पर ये हमारा A1 टर्मिनल है, तो इसी टर्मिनल पे हम इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है इस एनसी कॉन्टैक्ट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को, यहाँ पर हमारे पास में दूसरा सिरा है तो इस सिरे को ले जाके हमारा जो ये वाला कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ले जाके कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद यदि मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर देता हूँ, एमसीबी को ऑन करने के बाद स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया, लेकिन इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टैक्टर ऑफ हो जा रहा है। आप देख सकते हो कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यानी कि दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड होके नहीं रह पा रहा है। यदि आपको कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखना है तो उस कंडीशन में आपको होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। इंटरलॉकिंग तो हमने कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इस पुश बटन को प्रेस किया, कॉन्टैक्टर ऑन। अब यदि मैं इसको कितना बार भी प्रेस करूं ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, यानी कि हमारा इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, ये भी ऑन हो रहा है, लेकिन एक को ऑन करने के बाद दूसरा ऑन नहीं होगा।
तो इंटरलॉकिंग वाला तो काम कंप्लीट हो गया। अब हमें केवल यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाना है। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमें दो दो वायर कनेक्ट करना पड़ेगा इन दोनों कॉन्टेक्टर के लिए। कैसे कनेक्ट करेंगे समझ लीजिए। आप जब सर्किट डायग्राम में देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके पैरेलल में जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसी कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट को कनेक्ट किया गया है। इसी प्रकार से इस स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में हमने इस कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके इनकमिंग टर्मिनल पे हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे येलो वायर कनेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो। ओके, अब इसी वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हम हमारा जो एनो कॉन्टेक्ट है उस एनो कॉन्टेक्ट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में आप सर्किट डायग्राम में देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो एनो कॉन्टेक्ट है इससे पावर सप्लाई हमारे स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे जा रहा है, या फिर इस वायर को हम एनसी कॉन्टेक्ट के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। एनसी कॉन्टेक्ट हमारा दूसरे कॉन्टेक्टर का है। तो हम यहाँ पे सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा वायर का लूप इस्तेमाल करेंगे और इसको क्या करेंगे एनो कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट कर देंगे। अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे, या फिर इसी टर्मिनल से जो वायर आया जो कि जाके इस एनसी कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट है उस एनसी कॉन्टेक्ट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है उस एनसी कॉन्टेक्ट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। जिस प्रकार से हमने इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए सर्किट बनाए हैं उसी प्रकार से इस कॉन्टेक्टर को भी होल्ड करने के लिए हम सर्किट बना देते हैं। तो इस काम के लिए मैं यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल करूंगा। इस वायर को ले जाके स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब इसी वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो एनो कॉन्टेक्ट है उस एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई दे दूंगा। अब इसी एनो कॉन्टेक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल पे एक और वायर कनेक्ट करूंगा और इस वायर को ले जाके जो यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट है यानी कि जो इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से वायर आया है जो कि जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट है उसी टर्मिनल के साथ हम इस वायर को भी ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों पूरा इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी आप एक चीज देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दो लैंप को कनेक्ट कर दिया जिससे कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। एमसीबी को ऑन करने के बाद सबसे पहले इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए लैंप भी ग्लो हो रहा है। ओके, अब यदि आपका ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन है तो जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। पुश बटन को मैं प्रेस कर रहा हूं, आप देख सकते हो कॉन्टेक्टर हमारा ऑन नहीं हो रहा है। इसको भी प्रेस करके आपको दिखा देता हूं। ओके, अब यदि मुझे इसको चालू करना है तो इसको चालू करने के लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। तो इसको ऑफ कर देता हूं। उसके बाद इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए इस पुश बटन को प्रेस करके इस कॉन्टेक्टर को चालू कर देता हूं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमारा इंटरलॉकिंग प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक कॉन्टेक्टर के ऑन होने के बाद दूसरा कॉन्टेक्टर हमारा ऑन नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए हमारा पूरा सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।